अब ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खेती के बीच क्या रिश्ता है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर आश्रित है। पाकिस्तान की जीडीपी में खेती का योगदान 25% है, यानी 1/4, और पाकिस्तान में 37% रोजगार खेती से मिलता है। फिर भी पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान की 37% आबादी को अब भी खाद्य सुरक्षा नहीं मिली है। 2022 में आई भयानक बाढ़ ने तो पाकिस्तान में खेती के इस संकट को और बढ़ा दिया। क्लाइमेट चेंज के दौर में मौसम की ये अनिश्चितता, ये मार पाकिस्तान को आने वाले दिनों में और परेशान करेगी। इसीलिए ऐसे समय जब पाकिस्तान विदेशी कर्ज पर आश्रित है, तो 2023 में ही पाकिस्तान को करीब 10 अरब डॉलर की खाद्य सामग्री, खाद्यान्न आयात करना पड़ा। इसे देखते हुए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फार्मिंग यानी खेती की योजना बनाई गई है और इसके पीछे मुख्य तौर पर सेना है। इसी के लिए तैयार हुआ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। इसके तहत आधुनिक तरीके से खेती कर पाकिस्तान में दूसरी हरित क्रांति लाने का दावा किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों से कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने की योजना बनाई गई है। मिट्टी के टेस्ट से लेकर उन्नत बीजों तक के इस्तेमाल की योजना है। जीपीआई के तहत कपास, गेहूं, कैनोला, सूरजमुखी, धान और दालों जैसी तमाम फसलों को उगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत 60,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी बात है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर इसे मॉडर्न फार्मिंग बताते हुए इस परियोजना को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी खास दिलचस्पी इसमें है और इसे लेकर सवाल भी उठे हैं। हालांकि ये कॉरपोरेट फार्मिंग है जिसमें कंपनियों को फायदा होना है। सेना के मालिकाना हक वाली कंपनी द ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव GCI को इस बंजर जमीन को खेती लायक बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। यहीं सीधे सीधे इसमें सेना का जो दखल है वो साफ दिख रहा है। ये कंपनी अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के जरिए अगले 30 साल के लिए इस जमीन को लीज पर लेगी, जो अभी बंजर बताई गई है और जिस पर खेती की जानी है। इस योजना में देशी विदेशी निवेश को लाने की भी तैयारी है। इस खेती में भी सेना के एक अधिकार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वैसे भी जमीनों को लेकर पाकिस्तान की सेना का प्यार बहुत पुराना है। कॉरपोरेट फार्मिंग तो इसके लिए बस एक नया नाम बन गया है। इसी बहाने पाकिस्तान के चारों प्रांतों में सेना ने अलग अलग कंपनियां बनाकर लाखों एकड़ जमीन हथियाई हुई है। इनमें से काफी जमीन सरकारी होती है और काफी जमीन गरीब किसानों की होती है, जिनका जबरन अधिग्रहण कर लिया जाता है। कथित फार्मिंग ही नहीं, पाकिस्तान में सेना का मुनाफे वाले हर क्षेत्र में दखल है। तेल गैस उत्पादन का हो मामला, चाहे चीनी मिल हो, रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो, हाउसिंग कॉलोनी बनाना हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, सिक्योरिटी सर्विसेज हो या फिर सीमेंट खाद का उत्पादन हो, तमाम तरह की फैक्ट्रियों तक 50 से अधिक कंपनियां और संस्थाएं बनाकर सेना अपने कारोबार को अंजाम दे रही है, मुनाफा कमा रही है। इसके लिए फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जैसी कई संस्थाएं बनाई गई। यही नहीं, इसके रास्ते में कोई अड़चन न आए, इसके लिए पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC बनाई गई है, जो बताती है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सेना का दखल कितना गहरा है और अगर सेना चाहती है तो उसको कारोबार करने से कोई रोक नहीं सकता। पिछले साल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक बहस के दौरान एक आधिकारिक आंकड़ा पेश किया गया जो बताता है कि पाकिस्तान की सेना जिन कंपनियों को चलाती है उनकी कीमत करीब 40 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है। अब सोचिए, 1-1 अरब अमेरिकी डॉलर का जो लोन है पाकिस्तान IMF से किश्तों में ले रहा है। तो इस तरह सेना पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस घराना बन जाती है। कुछ जानकारों ने तो कारोबार में पाकिस्तानी फौज की दिलचस्पी के लिए मिलिट्री और बिजनेस को मिलाकर एक अलग शब्द ही गढ़ दिया है, मिलबस। ये शब्द पाकिस्तान में काफी इस्तेमाल होता है पाकिस्तानी फौज के कारोबारी दिलचस्पी को देखते हुए। इसीलिए पाकिस्तान में माना जाता है कि सेना में अधिकारी बनना अमीर होने की गारंटी है। ऊपर से पाकिस्तानी सेना में होने वाला भ्रष्टाचार अमीर बनने के इस लालच को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। 2022 में पाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट फैक्ट फोकस ने बाजवा लीक्स नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, एक खोजी रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, जो जनरल असीम मुनीर से पहले जनरल थे, तो जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साल के दौर में उनके परिवार के लोग और अन्य रिश्तेदार अरबपति बन गए। उन्होंने 13 अरब डॉलर की संपत्ति बनाई। जनरल बाजवा के रिटायर होने से कुछ दिन पहले ही इस वेबसाइट ने 2013 से लेकर 2021 तक
जनरल बाजवा के परिवार के लोगों के टैक्स रिटर्न्स और अन्य दस्तावेजों के हवाले से ये दावा किया। ये बताया गया कि कैसे इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उनके परिवार के लोगों ने शुरू की, विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी, काफ़ी पैसा विदेश भेजा गया, विदेश के बैंकों में। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बड़े फार्म हाउस बना लिए गए और कई जगहों पर बड़े बड़े प्लॉट्स खरीदे गए। ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, पाकिस्तान की सरकार ने टैक्स रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज लीक होने की जांच का आदेश दे दिया। इससे इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता और भी पुख्ता हो गई। इसीलिए माना जाता है कि पाकिस्तान में जिन लोगों के पास सबसे अधिक संपत्ति है, उनमें बड़े नेताओं के अलावा, जो सत्ता में हर वक्त किसी न किसी तरह से आसीन रहते हैं, उनके अलावा सेनाधिकारी भी आते हैं। आतंकियों को पालने वाली पाकिस्तानी सेना का यह चेहरा पाकिस्तान के आम लोगों से छुपा नहीं है और पाकिस्तान के आम लोगों की हालत क्या है, ये दुनिया से छुपी हुई नहीं है।